हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूं और मैं आपको दावत देता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज के इस कलाम के लिए आमीन कहें। यहां एक अहम पेशन गोई है और इस आयत पर ध्यान दें और अपनी बाइबल में से इस आयत को हाईलाइट कर लें। दानियल 44। दानियल कहता है कि इन बादशाहों के जमाने में आसमान का खुदा मुकर्रर करेगा एक ऐसी बादशाही जो ना कभी फना होगी और ना ही किसी और कौम के लिए छोड़ दी जाएगी। वो उन तमाम सल्तनतों को कुचल कर खत्म कर देगी, लेकिन खुद कभी खत्म नहीं होगी, बस एक मजहबी तंजीम में तब्दील होगी हमेशा के लिए। बादशाही अब भी हमारे साथ है और ये अब भी मुट्ठी के साथ खुलने वाली है, लिहाजा ये आखिरी वक्त की सल्तनत होगी। लोहे और मिट्टी का मरकब बनने वाली है जो मेरी अगली स्लाइड को नहीं मिलाती है। ब्राय करम 7 हिल्स का शहर है। बिल्कुल ठीक है, तस्वीर के दो रुख। ये सिर्फ मेरा एक नजरिया है जो मैं आप सबके लिए पेश कर रहा हूं। आमीन कहें। एक मजबूत बादशाही हमारे साथ है और ये अब भी मुट्ठी की तरह खुलने वाली है, लिहाजा ये आखिरी वक्त की सल्तनत लोहे और मिट्टी का मरकब बनने वाली है जो मेरी अगली स्लाइड को नहीं मिलाती है। बराए करम ये 7 हिल्स का शहर है। बिल्कुल ठीक है, तस्वीर के दो रुख हैं और ये मेरा नजरिया है, आप सबके लिए पेश कर रहा हूं। मैं इसके बारे में कट्टर नहीं हूं, लेकिन ये मेरा नजरिया है जो कलाम खुदा का मुताला है। इस्तांबुल या किस्तितनिया दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बड़ा आजम यूरोप और एशिया को फैलाता है। ये 2 आलमी फलसफों को फैलाता है, मशरिक और मगरब। मशरिक और मगरिब ये 2 अहम मज़ाहिब हैं। मसीहत और इस्लाम ये 2 महाशी निज़ाम सरमायाकारी को फैलाता है जो मगरिब से ज्यादातर कम्युनिज्म और सोशलिज्म या आमरीत पर हुक्मरानी करता है, जो मशरिक के पेशतर हिस्सों पर। यहाँ मशरिक और मगरिब के दरमियान 2 सियासी निज़ाम तकसीम है। आपके पास मगरिब में जमहूरियत है, मशरिक में आमरीत पसंद है। क्या आप सब मेरे साथ मिलकर आमीन कहेंगे? वो सब एक साथ बंधे हुए हैं। यहाँ इस्तांबुल तुर्की में 7 हिल्स के शहर के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में मुकाशवा 17 में पढ़ें कि हैवान 7 पहाड़ों के शहर पर आराम करेगा। आप सब यहां मेरे साथ हैं, ठीक है? जैसा कि कलाम कहता है कि मिट्टी और लोहा आपस में मिक्स नहीं होते। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म आपस में मिक्स नहीं होते। शरीयत का कानून और मगरिब में आइन मिक्स नहीं करते। आप किसकी सुनते हैं? मुझे इसकी परवाह नहीं, मगर मसीहत हकीकी मसीहत है और मसीहत और इस्लाम आपस में नहीं मिलते। लिहाजा दानियल यहां लिखता है कि आखिरी वक्त में बादशाही लोगों का मरकब हो और मुतहद नहीं रहेगी। लिहाजा मैं पेश करूं आप वो तुर्की की कौम को जिसके जरिए मुकाशवा में 2 आयत और 13 में कहा गया है जहां शैतान का घर है वहीं इसका हेडक्वार्टर है। कलाम मुकद्दस में मुकाशवा 2 में खुदावंद कहता है कि मैं जानता हूं कि आप कहां रहते हैं। बाब 2 में वो कहता है कि शैतान मुझे मालूम है कि तुम कहां रहते हो। वो हमें घेर नहीं सकता। वो एक ही वक्त में अमेरिका में या तुर्की में नहीं हो सकता। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या इसके पास शैतान और शयातीन की दौड़े हैं? हर वक्त वो आपके आसपास उड़ता रहता है, मगर वो आपको घेर नहीं सकता। वो आपको गुमराह नहीं कर सकता। शैतान सब कुछ नहीं जानता, वो इतना ताकतवर नहीं है, वो हर वक्त हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए वो अंधेरों में रहता है। मुकाशवा 2 बाब के मुताबिक वो गहराइयों अंधेरों में रहता है और परगिगम में भी। मुकाशवा 17 बाब में देखें। अगर आप चाहें तो इसे अपने पास नोट्स कर सकते हैं। 12 से 14 आयत में जो आपने 10 सिंह देखे हैं वो 10 बादशाह हैं जिन्हें बादशाही नहीं मिली, पर जिन्होंने एक के लिए क़यामत को हैवान के साथ बादशाहों के तौर पर अख्तियार मिलेगा। क़यामत को हैवान के साथ बादशाहों के तौर पर अख्तियार मिलेगा। इनका एक ही मकसद है और वो अपना अख्तियार हैवान को दज्जाल को देंगे। वो भेड़ के बच्चे के खिलाफ जंग करेंगे, लेकिन भेड़ का बच्चा उन पर फतह पाएगा क्योंकि वो रब्बों का रब है और बादशाहों का बादशाह है और उसके साथ उसके चुने हुए होंगे, आप और मैं।
تو 10 سنگ یا 10 تاج جو ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں، یا 10 نئی بادشاہی، ایک 10 نئی کنگڈم، کنفیڈریسی، کہ وہ درندے کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ وہ سیاسی طور پر مالی طور پر اکٹھے ہوں گے اور وہ مذہبی طور پر اکٹھے ہوں گے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے نیو ورلڈ کہا جاتا ہے۔ آپ سب میرے ساتھ ہیں تو کہے آمین۔ یہ 10 نیشن کنفیڈریسی اس حیوان کے سامنے اسے تسلیم نہیں کرے گی۔ دجال بائبل کہتی ہے کہ وہ اپنی طاقت اور اختیار صرف ایک مختصر وقت کے لیے دیں گے۔ یہ سب ایک عالمی نظام کا حصہ ہے جس کا ذکر مکاشفہ 13 میں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مشرق میں 5 قوموں یا 5 علاقوں یا 5 قوموں پر سمجھوتا کرے گا، یا مغرب کے 5 علاقے جو ایک پاؤں کے 5 انگلیاں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور دوسری طرف 5 انگلیاں ہیں۔ یہ قومیں 10 انگلیاں ہیں جن کا ذکر دانیل میں باب 2 میں، اور 10 تاج ہیں، 10 سنگ مکاشفہ باب 17 میں ہے۔ کیا میں اپنی اگلی سلائیڈ پر جا سکتا ہوں؟ وہاں برائے کرم یہ بائبل کی آیت 44 ہے، اور کلام کہتا ہے جو ان بادشاہوں کے زمانے میں کہتا ہے کہ بادشاہوں کی 10 انگلیاں ہیں۔ مکاشفہ 17 ان بادشاہوں کے زمانے میں 10 قومیں آسمان کا دیوتا ایک ایسی بادشاہی قائم کرے گا جو کبھی فنا نہیں ہوگی اور نہ اس سے کسی اور قوم کے لیے چھوڑا جائے گا۔ وہ ان تمام سلطنتوں کو کچل کر ختم کر دے گا، لیکن خود ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ چٹان کے نظارے کے معنی چرچ پر آتے ہیں، اور جو پہاڑ سے کاٹ کر انسان کے ہاتھوں سے نہیں ہوتے چرچ پر آتے ہیں۔ جو چٹان ہے یہ یسوع مسیح وہ چٹان ہے جس نے لوہے کو توڑا ہے۔ یسوع مسیح چٹان ہے جس نے لوہے کو توڑا ہے۔ وہ مٹی کو، چاندی کو اور سونے کو ٹکڑے کر دیتا ہے۔ مکاشفہ 17 اور 14 بھیڑ کے بچے کے خلاف جنگ کریں گے، لیکن بھیڑ کا بچہ ان پر فتح حاصل کرے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خدا ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ، اور اس کے ساتھ اس کے بلائے گئے اور چنے ہوئے وفادار پیروکار ساتھ ہوں گے۔ آمین، ہاللویا۔ میں چاہتا ہوں کہ چرچ کے تمام لوگ اس کی تعریف اور تعظیم میں اس کا شکر ادا کریں اور اس کی تعریف کریں۔ آمین۔ ہائے، میں پاسٹر مائیکل یورشا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس چھوٹے سے پیغام سے بہت برکت پائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مسیح کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اور آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کلام آپ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بانٹنا نہ بھولیں۔ یسوع جلد آ رہا ہے۔ آمین۔